Honorable Governor of Karnataka, Shri Tawarchand Gehlot. Welcome, sir. Welcome to Bangalore Golf Club. Pleasure to have you here. बेंगलोर गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित गवर्नर कप टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित बेंगलोर गोल्फ क्लब के कैप्टन श्री AC सुरेश चंद्रा जी, सचिव श्री DN बसंत जी, टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री RN शशांक जी, सम्माननीय अतिथिगण, पुरस्कार प्राप्त सभी गोल्फर महानुभाव, क्लब के सम्माननीय सदस्यगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गोल्फ क्लब के गवर्नर कप पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी के बीच आकर के प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता का एक कारण भी है, मैं भी खेलकूद गतिविधियों में संलग्न रहा हूँ और अभी भी खेलकूद गतिविधियों में सम्मिलित होता हूँ। मैं पिछले वर्ष भी इस समारोह में उपस्थित रहा था। मैं टूर्नामेंट के आयोजकों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट संपन्न कराया और आज विजेता उपविजेताओं आदि को पुरस्कार दिया गया। आप सभी जानते हैं हमारा बेंगलुरु शहर टेक्नोलॉजी एवं IT के कारण विश्व प्रसिद्ध है। शिक्षा का हब होने के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों में भी देश और विदेशों में प्रसिद्धि प्राप्त है और मैं इस बात के लिए गोल्फ क्लब बेंगलोर की प्रशंसा करता हूं, सराहना भी करता हूं और आज जिन खिलाड़ियों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी खेलकूद गतिविधियों को और उत्कृष्ट बनाने का काम करें। अन्य सभी रुचिकर खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वो इनसे प्रेरणा लेकर के अगले वर्ष वो भी पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें। बेंगलोर गोल्फ क्लब का इतिहास बहुत पुराना है। 1878 में इस क्लब की स्थापना की गई थी। बेंगलोर गोल्फ क्लब गोल्फरों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, ये खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हो गया है। गोल्फ खेल भारत और दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय खेल के रूप में जाना जाता है। आज देश के युवा इस खेल को अपना कैरियर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बेंगलोर गोल्फ क्लब द्वारा 1970 में 1970 में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया था, जो आज तक सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है और इतने वर्षों से लगातार टूर्नामेंट सफल होने के लिए क्लब के सभी नए पुराने माननीय पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस क्लब के सदस्य शहर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के गोल्फर उत्साह तथा प्रतिस्पर्धी भावना के साथ भाग लेते हैं, जो इस टूर्नामेंट की विशेषता को दर्शाता है। मैं निश्चित रूप से इस प्रकार के उत्साहजनक वातावरण की प्रशंसा करता हूं। मैं गवर्नर कप टूर्नामेंट के सभी प्रतिभागियों और ट्रॉफी विजेताओं को एक बार फिर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेंगलोर गोल्फ क्लब द्वारा महिला विश्व दिवस पर महिला गोल्फरों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। यह निश्चित रूप से उत्साहजनक और प्रशंसनीय कार्य है।
महिलाओं को भी इस गेम्स में आगे बढ़ाने की कोशिश सराहनीय है। जूनियर गोल्ड प्रोग्राम को बढ़ावा दिए जाने के लिए 75 बच्चों को लाभान्वित भी किया गया है और किया जा रहा है। मैं इन कार्यों के लिए क्लब की फिर से प्रशंसा करता हूँ। गौरव की बात है कि इस गोल्ड क्लब से प्रशिक्षित अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और दुनिया में इस क्लब को प्रसिद्धि प्रदान की है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय द्वारा अनेक खेल गतिविधियों के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करके उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया आदि अनेक नामों से योजनाएं चलाई जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इस खेल कूद गतिविधि में रुचि के साथ साथ अन्य खेलों में भी रुचि लेकर के भारत की खेल जगत को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। टोक्यो ओलंपिक 2020 एवं पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभी तक जो प्रदर्शन हुआ है उसमें काफी सुधार हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। कर्नाटक सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ साथ खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। कर्नाटक में जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है, वो सबसे पहले यहाँ लागू करने का काम किया है और इस नई शिक्षा नीति में खेल कूद गतिविधियों को अनिवार्य बनाया गया है। यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। राज्य के 75 प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो आगामी पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने की क्षमता रखते हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य अमृत क्रीड़ा योजना अंतर्गत किया जा रहा है। यह सरकार का सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए कर्नाटक सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक राज्य ने कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर राज्य और देश का नाम गौरवान्वित किया है। हमें इस प्रकार के खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मैं पुनः एक बार इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए क्लब को और आयोजन में रुचि लेने वाले सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले वर्षों में यह योजना अर्थात ये टूर्नामेंट निरंतर उत्कृष्टता के साथ संपन्न होता रहे। इस अवसर पर मैं आपके बीच पर मैं आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूं। आपका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।